है बेईमानी। महामुनि विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके बड़े सरल स्वभाव से भगवान राम से बोले, ऐ राम, अब वो समय आ गया है धनुष खंडन करने का, इसलिए उठिए कि उठो राम, बन जाओ भवचापा, बेटा उतार जनक परतापा। उठो राम, मंजो भवचापा, मेटो तात जनक परिताप। ऐ पुत्र राम, उठिए और जाकर के धनुष का खंडन करिए, महाराज जनक जी की संताप को दूर करिए। गुरुदेव ने आज्ञा दी। अब भगवान राम गुरुदेव की आज्ञा पा करके उठे। जैसे उठ करके खड़े हुए, सबकी नजर पड़ी भगवान राम के ऊपर। तो जो जिस भाव से भगवान राम को देख रहा है, उसी रूप में भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं कोई वीर योद्धा के रूप में देखता है, कोई सुंदर राजकुमार के रूप में देख रहा है, कोई भगवान के रूप में देख रहा है, कोई बाल स्वरूप में देख रहा है, और अहंकारी राजा यमराज के रूप में देख रहे हैं। तो जैसा जिसका भाव है, उसी रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। 5वीं चौपाई दर्शाई है बाबा जी ने, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी, वैसा ही जैसा उसका भाव है, उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। भगवान राम उठकर खड़े हुए, गुरुदेव जो आ गया। अब भगवान राम गुरुदेव को प्रणाम करके चले। ऐ गुरुदेव, आपकी आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अभी तक तो मैं इसीलिए बैठा था कि कब आपकी आज्ञा हो, कि हुक्म गुरु का मान करे, सर माथे मंजूर। अब तक मैं चुप का रहा, मैं भी था मजबूर, मैं मजबूर था। हुक्म गुरु का पाए करे, करने आया काज,
बीच सभा में रखूंगा सूर्यवंश की गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान राम चले। जैसे धनुष के पास में पहुंचे, भगवान राम धनुष के पास खड़े हैं। अब समस्त सखियां मनाने लगी।